हेलो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ और उनका विकास कैसे हुआ, उनकी कौन कौन सी जातियां थी। विद्वानों का अनुमान है कि आज से लाखों वर्ष पहले नर वानर से ही एक ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जिसकी आकृति आधुनिक मानव से पर्याप्त मिलती जुलती थी। धीरे धीरे वातावरण से अनुकूलन करने के लिए यह प्राणी वृक्षों से नीचे उतरकर धरती पर पैरों के बल चलने लगे। फिर इन्हें हाथ चलाने और हाथों का प्रयोग में लाने का ज्ञान हो गया। धीरे धीरे इनकी बुद्धि का विकास हुआ। फिर पुरा पाषाण काल के आरंभ में इन प्राणियों ने आदिमानव का रूप धारण कर लिया। मानव तथा अन्य प्राणियों के विकास के संबंध में यूरोप के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन का विकासवादी सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। डार्विन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में स्पष्ट किया है कि पृथ्वी पर जीवों तथा मानव का विकास अचानक न होकर क्रमिक विकास की प्रक्रिया द्वारा हुआ। इसी सिद्धांत के अनुसार डार्विन का कहना है कि मानव का विकास चिंपैंजियों या बंदर से हुआ। इसी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने सबसे पहले सीधा खड़ा होना सीखा, फिर पिछले पैरों से धरती पर चलने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपने हाथों को काम में लेना शुरू कर दिया। फिर मस्तिष्क के विकास के साथ साथ ही उनकी बुद्धि का विकास भी होने लगा। कुछ समय के बाद मनुष्य ने बोलने की शक्ति प्राप्त कर ली और वह अपने साथियों से विचार विमर्श करने लगा। तत्पश्चात मानव ने आग की खोज करके सभ्यता के पद के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई आविष्कार करे के कृषि की खोज के साथ ही उसने आधुनिक सभ्यता के युग में प्रवेश कर लिया। संसार के विभिन्न भागों में पाए गए मानव जीवाश्मों से पता चलता है कि आज से लाखों वर्ष पहले आदिमानव की विभिन्न जातियां इस धरती पर निवास करती थी। इन आदिमानवों की जातियों तथा उनकी शारीरिक रूप सन 1921 में अफ्रीका स्थित रोडेशिया की ब्रोकन हिल नामक पहाड़ी पर आदिमानव की अस्थियों के अवशेष प्राप्त किए। मध्य एशिया के कुछ भागों में भी आदिमानव के जीवाश्म मिले, जिनका वैज्ञानिक परीक्षण तथा अध्ययन करके विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मध्य एशिया के क्षेत्र में आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पहले आदिमानव की दो विभिन्न जातियां निवास करती थी। आदिमानव की एक जाति पूर्व और दूसरी जाति दिशा में फैल गई। अवशेषों के आधार पर विद्वानों का यह भी अनुमान है कि दक्षिण दिशा में फैलने वाली जाति काले रंग की थी। विद्वानों ने आदिमानव की इस जाति को होमो सेपियन की संख्या दी है और इसका मूल स्थान पमीर का पठार और उत्तरी हिमालय क्षेत्र को माना है। मनुष्य का जन्म ग्रंथों में कुछ और तो विज्ञान में कुछ और बना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए।